दोस्तों, मंदिर के पुजारी को तो हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और वही मंदिर का पुजारी जब कौन चाहता है कि किसको कैसे शक हो सकता है कि मंदिर का पुजारी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो सकता है, एक बहुत बड़ा हत्यारा, एक बहुत बड़ा गैंग रेपिस्ट हो सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता था इस बारे में। लेकिन आज हम जो किस्सा आप लोगों को बताने वाले हैं वह एक रियल और सच्ची घटना है, जहाँ से कि एक पुजारी तकरीबन 8 से 10, 20 ना जाने कितनी महिलाओं के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके बाद बनाने के बाद से उनको क्या करता है, ले जा कर के हत्या करने की बजाय उन्हें बेच देता है। अब चलो इस पूरी क्राइम को आप लोगों को जो है सुनाते हैं और बताते हैं। यह घटना महाराष्ट्र की है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की है। और वहाँ पे एक कस्बा होता है, छोटा सा, मतलब बस्ती कह लो, छोटा सा बस्ती रहता है। वहाँ पे एक लड़का होता है, ठीक है, और बिल्कुल भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है। और उसके घर में कोई कमाने वाला, मतलब उसके पिता ही होते हैं, कोई रहता नहीं है खास, वो इकलौता रहता है अपने माँ बाप का। धीरे धीरे वो आगे पढ़ते जाता है और उसके ऊपर इतनी विपत्तियाँ आती हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप को संवर जाता है, कमाने लगता है। धीरे धीरे उसकी फैमिली कंडीशन सब कुछ ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी को मैं पहले ही सुना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके, ठीक है। तो उसकी जो फैमिली कंडीशन है वो जब सही हो जाती है, अब वो लड़का क्या करता है, धीरे धीरे एक दूसरे से जो है वो क्या करता है कि चाहने लगता है कि हमारी जो है कोई एक हमें भी समझने वाली कोई एक लड़की हो, जो उसकी गर्लफ्रेंड हो। धीरे धीरे वह अपने बिजनेस में ही, ऑफिस के बगल में ही एक लड़की होती है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है। वह लड़की, अब धीरे धीरे उन दोनों को मोहब्बत होती है। वह यह सिलसिला बढ़ते जाता है। लेकिन वह लड़की लास्ट कर जा करके वो गोल्ड डिगर होती है, क्योंकि उसको उसके पैसे से प्यार थी, और वह उस लड़के को छोड़ करके चली जाती है। वह लड़का 5 से 6 महीने तक लगातार डिप्रेशन में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके अंदर में एक बदले की भावना जाग गई कि मैं हर एक लड़की के साथ ये बदला लूँगा। आप समझ रहे हो? धीरे धीरे वह इतना वो बदले की आग में इतना बिगड़ गया कि वो जो है गैंगस्टर लोगों से मिलने लगा। धीरे धीरे वो पूरे गैंग में शामिल हो गया, और जो है जो बेचने वाला कारोबार करते हैं लड़कियों को, इस तरह की गैंग में वो जाके शामिल हो गया। अब धीरे धीरे वो गैंग में शामिल हो गया था, और उसके गांव में के बगल में ही एक गांव था। उस गांव में एक मंदिर हुआ करता था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्राचीन मंदिर था, और वहाँ पे कोई पुजारी था ही नहीं। अब ये इस बात की सूचना उसको भी हो चुकी थी कि जो है, इस वीडियो के लिए उसका नाम हम ले लेते हैं रोमियो, ठीक है। अब रोमियो को इस बात की जो है खबर थी कि जो उस गांव में नहीं है, लेकिन वो जो है साधु का भेष बनाता है वहीं से। अब साधु का भेष बना करके उस रास्ते जाने लगता है कि तभी वहाँ के उस गांव के जो मुखिया थे, वो बोलते हैं कि बाबा जी आप जा कहाँ रहे हो। तो वो अपना जो साधुओं वाला भेष था वो अपना बताता है कि बच्चा हम निकले हुए हैं, कोई बसेरा नहीं है, हम तो जोगी हैं, साधु हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, चलते रहते हैं। अब यह किस्सा वो अपना सुनाते रहता है, और गांव के लोग उसकी जो किस्सा सुनते हैं वो अपना एक झूठी कहानी बनाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। वो एक कहानी सुनाता है कि हमारे बेटा बेटी सब कोई है, लेकिन हमें छोड़ दिया है, और हम जब उन लोगों ने छोड़ दिया हमें तो हम संन्यास ले लिए हैं, और इसी तरह से भटक रहे हैं। अब ये सब सुन करके गांव वालों को काफ़ी अच्छा लगा, और गांव वाले सोचते हैं कि बाबा जी क्यों ना आप हमारे ही मंदिर पे रह लो। बोलता है ऑफकोर्स, काहे नहीं रह लेंगे। अब धीरे धीरे वो उसी मंदिर पे रहने लगता है, और उस मंदिर पे जिस लड़की से उसको मोहब्बत हुई थी वो लड़की भी आया करती थी। अब धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जाता है। पुजारी बाबा अपना कार्यक्रम था वो करते रहते हैं, और एक दिन वो किसी एक लड़की से जो है अपना रियल चेहरा एक लड़की उनकी देख लेती है, जो मतलब वो लड़का ही रहता है, मतलब तकरीबन कितने 22 से 25 साल 26 साल का समथिंग यही। और वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है।
अब वो क्या करता है, उन दोनों, वो लड़की उस यानी कि बाबा को ही डायरेक्टली प्रपोज कर देती है और बोलती है कि मुझे आपके साथ ऐसा ऐसा है। अब वो दोनों अपना जो है प्यार मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जाता है। वो मंदिर का पुजारी रोज़ डेली अपनी मासूका यानी कि जिनके साथ वो उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया करता था, अब उसको तो बदला लेना था। अब उस लड़की को क्या करता है कि वो अपने गैंग से बात करता है और उस लड़की को बेच देता है। आप समझ रहे हो, इस तरह से उसने तकरीबन गांव की 10 से 20 नहीं बल्कि 50 लड़कियों को, महिलाओं को बेच चुका था। लेकिन पूरे गांव वालों को हैरानी हुई थी कि भाई ये महिलाएं जा कहाँ रही हैं। पूरे गांव वालों में एकदम सनसनी मच गई और आखिर यहाँ पे मंदिर पे आती हैं पूजा करने, उसके बाद रास्ते में कहाँ अचानक से गायब से हो जाती हैं। अब मुखिया जी अपने जो है अपना जो भी उनका पैतरा था वो आजमाते हैं और देखते हैं कि तभी वो एक नीलम नाम की लड़की होती है, उसे भी वो वही हालत अपना जो है प्यार का चस्का देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि तभी वो सारे लोग देख लेते हैं उनको और उस बाबा को वहीं पर जो है पर्दाफाश होता है। और पर्दाफाश जब हो जाता है उसके सारे लोग पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं जूते जूते। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसे जान से मारना चाहते थे मुखिया जी, लेकिन नहीं हो पाता है। अब वह पुलिस के जब हवाले करते हैं, पुलिस उसे पकड़ करके लेकर जाती है। पुलिस उससे जो है पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है। वो कोई सुराग नहीं होता है पुलिस के पास। लेकिन जब पुलिस डंडे बजाती है, सख्ती से पेश आती है, वो अपनी पूरी की पूरी सच्चाई उगल देता है। अब पूरा का पूरा अपना जो रैकेट था वो पूरा का पूरा बता देता है। और वो बताता है कि जो है मुझे एक लड़की से मोहब्बत थी, उसने मुझको धोखा दिया और मुझे बदले की आग में इन सब के साथ मैंने ऐसा ऐसा करा और इन सभी को मैंने बेच दिया। लेकिन पुलिस अपने पैतरे आजमाती है और उन सारी लड़कियों को आज़ाद करवाती है और वही लड़का उसे आज़ाद भी कराता है और उसे जो है जेल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जागरूक हो सके। इसी तरह से हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो इसलिए हम इस कहानी को सुना रहे ताकि आप लोग जागरूक हो सके। और इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं मार्केट में कहो, चाहे गाँव में कहो, चाहे हर जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं साधु के भेष में आते हैं, बच्चों को किडनैप करके लेकर के जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं भाई। तो इस घटना से, आने वाली इस तरह की घटनाओं से आप बच सकते हो और ऐसे जो है यंग जो है बने बनाए बाबाओं से आप बच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा लोग सभी बाबाओं गलत ही होते हैं, लेकिन इस तरह के जो बनावटी बाबा होते हैं उनसे आप बच सकते हो। और हमारा जो कहानी का सुनाने का मकसद था, आप लोगों को मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि हमारा कहानी सुनाने का इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें। किसी के दिल को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मैं वीडियो बना सकूं और सभी लोगों को जागरूक कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।